तो आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, ठीक है, दैट इज सेट्स। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने बचपन से, मतलब आपने बचपन से ये सुना होगा कि ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है, बस उसी को हम लोग 9th स्टैंडर्ड में एक डिफरेंट नाम दे रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट्स। ठीक है, तो हमारा जो टेक्स्ट बुक का, हमारे अलजेब्रा का मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। अब सेट्स का बेसिक डेफिनेशन जो आपका टेक्स्ट बुक ने दिया है वो क्या दिया है, द कलेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी लिस्टेड इज नोन एज द सेट्स। अगर आप सेकंड पेज पे जाओगे तो आप देखोगे वहां पे और एक एक्सप्लेनेशन आपको दिया है कि इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ गिवन कलेक्शन देन दिस कलेक्शन इज नोन एज द सेट। अब देखो दो तरीके के कलेक्शंस होते हैं। एक कलेक्शन ऐसा होता है जिसमें आप सारे ऑब्जेक्ट्स को, अंदर के उस कलेक्शन के अंदर के सारे ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली डिफाइन कर सकते हो, हाँ ये है, ये है, ये है, ये है। और कुछ कलेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आप सारे ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली डिफाइन नहीं कर पाते हो। तो अब हम कौन से कलेक्शन को सेट में कंसीडर करेंगे? सर हम लोग सेट उन कलेक्शंस को बोलेंगे जिसके अंदर आप हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हो। मेरे घर के चाबी का गुच्छा है, अब मैं हर चाबी को डिफाइन कर सकता हूं कि ये कहां की चाबी है, ये कौन से दरवाजे में लगती है और इससे क्या होता है। सिमिलरली अगर सपोज मेरे पास एक किट है, बॉल का किट है, मेरे पास बहुत सारे बॉल हैं, उसके अंदर 50 बॉल है समझो, मैं हर एक बॉल को डिफाइन कर सकता हूं, एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, चार बॉल, पांच बॉल। तो ऐसे जितने भी आपके कलेक्शंस होते हैं जहां पे आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिफाइन कर पाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको सेट्स बोलते हैं। तो हमारा सेट्स का मतलब क्या होता है कि सर ऐसे कलेक्शन ले लो, आप ऐसे कलेक्शन ले लीजिए जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसको हमें क्या करने आना चाहिए, क्लियरली डिफाइन करने आना चाहिए, इंडिविजुअली उसके बारे में डेफिनेशन, डिफाइन मतलब इंडिविजुअली उनके ऊपर काम करने आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल मतलब है, कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। सेट्स का मतलब आपको मैंने बता दिया कि अगर आप डेफिनेटली और क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को डिसाइड कर सकते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो कलेक्शन ऑफ दी कलेक्शन हो जाएगा, और उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। कुछ कॉमन सेट्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कुछ कॉमन सेट्स जिनके बारे में हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, एंड दे आर द सेट्स रिलेटेड टू द नंबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। बराबर है, तो ये किसका सेट है? बेसिकली ये नंबर्स का सेट है। ठीक है, अभी हम लोगों को पता है कि सर हमारे पास हर तरीके के नंबर होते हैं, आप नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक का रेंज रखते हो नंबर के मामले में। ठीक है, तो अगर मुझे अब यहाँ पे बताना है कि सर कॉमन सेट्स कौन से होंगे, तो कॉमन सेट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला सेट है सर, दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं यहाँ पे पीछे लिख देता हूं कि आपका जो नेचुरल नंबर का सेट है हम लोग उसको n बोलते हैं। हम सबको पता है नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से। सेट को लिखने का तरीका क्या है? पहले लिखेंगे, पहले बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट निकालने के बाद उसके अंदर सारे एलिमेंट्स डाल देने, 1 2 3 4। अब ये जो है ये इंफिनिटी तक है, तो इसलिए मैं इसके बाद डॉट डॉट डाल के छोड़ दे रहा हूं और हमारा ये जो सेट है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेट को लिखते हैं। हालांकि लिखने का फॉर्मेट क्या होगा ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए आप ध्यान में रखो कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर के सेट को ऐसे लिखा जाता है। सर हमने स्टार्ट कहां से किया? 1 से किया। सर बाद में आपने डॉट डॉट क्यों डाला? क्योंकि कितने नेचुरल नंबर्स है? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। बराबर है, मतलब नंबर्स में सारे बता सकता हूं बट गिनते गिनते लिखा नहीं जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब दूसरा जो सेट है सर, दैट इज द सेट ऑफ होल नंबर। बराबर है। अब W क्या बोलता है सर? पूरा नेचुरल नंबर मेरे अंदर है। W क्या बोलता है? पूरा नेचुरल नंबर मेरे अंदर है, पर मेरे पास और एक एक्स्ट्रा चीज है सर। वो एक्स्ट्रा चीज क्या है? 0। बराबर है ना? आप देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर के कंपैरिजन में देखो, आपको सब मिलेगा 1 से लेके 4 तक, इंफिनिटी तक, बस उसमें एक 0 ऐड हो जाएगा। ये किसका सेट है? सेट ऑफ होल नंबर। अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूं सर? मैं बात करने जा रहा हूं सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। अब इंटीजर्स का क्या मामला है सर? इंटीजर का मामला है कि सर 0 भी आएगा, पॉजिटिव तो पूरा आएगा, पर इंटीजर्स में नेगेटिव भी ऐड हो जाता है। बराबर है क्या? इंटीजर्स में नेगेटिव भी ऐड हो जाता है, तो इसमें बेसिकली ऐसा करना पड़ता है, डॉट 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 से शुरू करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब ये साइड भी इंफिनिटी तक रेंज है, वो साइड भी इंफिनिटी तक रेंज है, इसलिए उधर भी डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। पर इंटीजर में बताने का मतलब ये है कि सर नेगेटिव नंबर भी आएगा, 0 भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएगा।
ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉमन सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर फॉर दिस थ्री, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ठीक है, अब कॉमन सेट हमारा नेक्स्ट नंबर है। ये हमारा कौन सा नंबर है सर? ये क्यों दिख रहा है, मगर ये है रैशनल नंबर। कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है जनरली सर? हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। तो सेट ऑफ द रैशनल नंबर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? पूरा नेचुरल आएगा, हाँ सर आएगा। पूरा होल आएगा, हाँ सर आएगा। पूरा इंटीजर आएगा, हाँ सर आएगा। फिर क्यू में क्या स्पेशल है सर? आप 3/5 लिख सकते हो, 7/9 लिख सकते हो, 8/3 लिख सकते हो। अच्छा, आप 5 भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो 5 बस? क्योंकि 5 कुछ नहीं है, मतलब नीचे क्या है? 1, बराबर है। मतलब अल्टीमेटली ये सारे नंबर भी रैशनल हैं, और रैशनल नंबर के अंदर जो बाकी के नंबर्स हैं वो भी रैशनल हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, और लास्ट हमारा बचता है रियल नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर क्या है सर? ये सब कुछ जो आपने पढ़ा, ठीक है, ये सब कुछ जो आपने पढ़ा, n हो गया, w हो गया, i हो गया, q हो गया, ये सारी चीजें रियल नंबर के अंदर आती हैं। पर रियल नंबर के अंदर और एक चीज आती है, वो है इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इररेशनल नंबर मतलब क्या? जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में दिखा नहीं सकते, जो इनमें से किसी का भी पार्ट नहीं है। तो ये सब के साथ सर हमारा जो इररेशनल नंबर है सर, वो भी हमारा किस में आता है? रियल नंबर के अंदर आता है। सो दीज आर द कॉमन सेट्स which we need to know while studying the chapter sets. नेचुरल नंबर 1 से लेकर इंफिनिटी, होल नंबर 0 से लेकर के इंफिनिटी, सेट ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, क्यू का मतलब रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म, p बाई क्यू फॉर्म में सब कुछ दिखा दिया हम लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद रियल नंबर्स, दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं सब लोग रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होगे कि सर आपने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये भी लिखा और ये भी लिखा, पर जब आपने सब लिखा, मतलब ये NWIQ जिसमें हम लोग सब बताए हैं, वो जब जब आपने लिखा है सर, आपने कर्ली ब्रैकेट दिया है। इससे साफ पता चलता है कि जब भी आप सेट की पढ़ाई करोगे या जब भी आपको सेट लिखना होगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है? उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है। ठीक है, तो कोई भी सेट आपका कैसा जाएगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक सेट का डेफिनेशन। बेसिक सेट का डेफिनेशन के बाद ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सेट जो हमको इनिशियली पता होने चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आर ऑल द नेचुरल नंबर्स होल नंबर, आर ऑल होल नंबर्स इंटीजर, आर ऑल इंटीजर्स होल नंबर, आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर, सीक्वेंस। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस देखना है। सीक्वेंस क्या बोल रहा है? अगर मेरा सीरीज ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब क्या पूछा? आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर, ट्रू। आर ऑल होल नंबर इंटीजर्स, ट्रू। आर ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर, ट्रू। आर ऑल नेचुरल नंबर इंटीजर्स, ट्रू। आर ऑल नेचुरल नंबर रैशनल नंबर, ट्रू। क्या हो रहा है? सीक्वेंस नीचे जा रहा है, पहले वाले को पूछ रहा है दूसरे में, तो ये सारे कंडीशंस क्या होंगे? ट्रू होंगे। पर अगर उल्टा पूछ लिया, आर ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर, फॉल्स। जब आपको नीचे की तरफ जाना है तो आप ट्रू ट्रू बोलते जाओ, जब आपको ऊपर की तरफ जाने को मजबूर करे वो, तो आपको फॉल्स 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 बोलना है। बहुत सिंपल ट्रिक है जिससे आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन में कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर हो गया क्या बोला मैंने? तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर के अंदर ये सब आते हैं, पर उसी के साथ साथ इररेशनल नंबर भी आता है। दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ सेट्स। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने के लिए आपके सेट्स को। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं कि सर आपने अब बता दिया सेट क्या होता है, आपने कुछ एग्जांपल भी दिखा दिए, पर सर सेट जब आएगा तो लिखते कैसे हैं? सेट दिखता कैसे है? बराबर है। जैसे मैंने आपको बोला कि सर मुझे एक सेट बनाना है, कहां से कहां तक का सेट बनाना है? सर 1 से लेकर 15 तक का सेट बनाना है। ठीक है, मैंने क्या बोला? आप एक सेट बनाओ, और सेट में आपने क्या बोला कि आप 1 से लेके 15 तक के सारे नंबर्स बना दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? जब मुझे लिस्टिंग मेथड में लिखना है, अब लिस्टिंग के नाम से समझ में आ रहा है, लिस्टिंग के नाम से समझ में आ रहा है कि सर लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? आप हर एक एलिमेंट को उसके अंदर के लिस्ट करोगे, आप उसके हर एक एलिमेंट को दिखाओगे, डिफाइन करोगे, देखो भाई ये एलिमेंट इसके अंदर है। बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड। तो जैसे हम लोग इसमें अभी क्या बोलेंगे? एवरी एलिमेंट इज डिफाइंड। ठीक है, एवरी एलिमेंट इज
डिफाइंड। हालांकि डिफाइन तो उसमें भी करेंगे, ठीक है, डिफाइंड, ठीक है, एवरी एलिमेंट इज डिफाइंड, सच हम लोग लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट इज रिटन। ये आपको ऐसा कहीं लिखने नहीं आएगा, मतलब ये स्टेटमेंट बस आपको मैंने एक ट्रिक याद करके रखने के लिए बता दिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि मेरे को एक सेट बना के दो 1 to 15 नंबर का, ठीक है, नंबर बिटवीन की बात चल रही है, बिटवीन की बात चल रही है 1 to 15, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर मैंने बोल दिया ए, आप पहले तो अपने सेट को नाम देते हो। सेट को कभी भी नाम कैपिटल लेटर में दिया जाता है और सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। रूल सेट का सिर्फ इतना है लिस्टिंग मेथड के केस में कि आप किसी भी एलिमेंट को चाहे वो दोबारा आए रिपीट नहीं कर सकते। समझ में आया, ठीक है, रिपीट नहीं कर सकते। तो जैसे ए आ गया, अब 1 to 15 लिखना है, मैं सपोज ऐसे लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 मैंने इंक्लूड नहीं किया। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, बस इतना ध्यान दो कि सर ए एक सेट है, ठीक है, ये एग्जांपल नहीं देख रहे हैं, ये एग्जांपल मैंने इरेज कर दिया। आप नॉर्मली बस ध्यान दो कि मैंने एक सेट लिखा, सेट को नाम मैंने क्या दिया सर, कैपिटल लेटर ए से दिया, इज इक्वल टू लिखा, इज इक्वल टू लिखने के बाद मैंने अपना कर्ली ब्रैकेट दे दिया, क्योंकि मैं अभी पीछे पढ़ के आ रहा हूं, सेट डिफाइन करते वक्त कर्ली ब्रैकेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिर मैंने अपने सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लिस्ट कर दिए, इसलिए इसको मेथड को क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड का और एक नाम आपके टेक्स्ट बुक में है जिसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड। इसका मतलब ये है क्या कि ये मेथड एलिमेंट्स को रोस्ट करता है? बिल्कुल नहीं, ये एलिमेंट्स को रोस्ट नहीं करता बेटा, ये समय रहना नहीं है, ठीक है। बेसिक बात ये है कि रोस्टर मेथड इसको बोलते हैं क्योंकि सब कुछ कलेक्टिवली लिखा है, ठीक है। लिस्टिंग मेथड इसलिए बोलते हैं एलिमेंट सारे लिस्ट किए, बराबर, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 से लेके 14 तक। दिस इज ऑल अबाउट योर राइटिंग ऑफ सेट इन द लिस्टिंग मेथड। अब मुझे सर यही रूल मेथड में लिखना है। रूल मेथड का दूसरा नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। बॉडी बिल्डर नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, पहले तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग सारे एलिमेंट डिफाइन नहीं करते, इस केस में हम लोग सारे एलिमेंट डिफाइन नहीं करते। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स या फिर x इज सच, हम लोग इनको x कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, x कंसिडर करते हैं। तो ये सब हमारे लिए x होगा, ठीक है। अब ये जो x है हम लोग क्या बोलते हैं, ये वैल्यू कहां से कहां रेंज कर रही है हम लोग ये बता देते हैं, जो कंडीशन दी है वो बता देते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे x ऑफ x, ठीक है, ये कंपल्शन है, ये आता ही है, ठीक है। x ऑफ x इज सच दैट मीन r आएगा, ज्यादा है, r नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, कंडीशन देखो कैसे लिख रहा हूं, आर नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। मेरे को बताओ क्या मैंने इस स्टेटमेंट से ये पूरा कंडीशन बता दिया। सबसे पहले मैंने क्या बोला, x ऑफ x, मतलब शुरुआत से लेके अंत तक जितने भी एलिमेंट्स हैं आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है सर। नेचुरल नंबर क्यों लिखा, होल क्यों नहीं लिखा, शुरू 1 से हो रहा है, तो नेचुरल नंबर बता दिया। तो एक आइडियोलॉजी आ गई कि सर शुरू तो 1 से ही होगा, और फिर मैंने बोल दिया लेस देन 15, लेस देन 15 मतलब 14 पे रुक जाएगा, तो मतलब मैंने 1 से लेके 14 तक सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया। क्या ये आपका होता है रूल मेथड। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपको एक और सेट दे रहा हूं, b इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहले एक स्टेटमेंट फॉर्म बना देता हूं कि b इज द सेट ऑफ, आपको सेंटेंस में दिया b इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ग्रीट। वर्ड क्या है, GREET, ग्रीट। तो मेरे को इसको सेट में लिखना है, तो मैं क्या बोलूंगा, सर आप बी उठा लो, कर्ली ब्रैकेट में डालो, ठीक है, बी उठा लो, कर्ली ब्रैकेट में डालो। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें हम लोग एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या है, लेटर्स है, तो मैं पहले जी लिखूंगा, फिर आर लिखूंगा। अब मेरे को बताओ 2 बार ई है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप
रिपीट नहीं कर सकते हो एलिमेंट सेट के अंदर। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही ए आएगा, फिर टी आएगा और ये क्लोज हो जाएगा। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं किसी भी सेट के अंदर। बात क्लियर हो गई? मतलब इसमें हम लोगों ने क्या किया सर, सारे एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए। अब मुझे अगर यही चीज रूल मेथड में लिखना है, बहुत बेसिक अभी लेवल पे चल रहे हैं हम लोग, मुझे अगर यही चीज रूल मेथड में लिखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, b इज इक्वल टू, फिर से क्या बोलेंगे सर, x ऑफ x आर द लेटर्स ऑफ वर्ड ग्रीट। बात खत्म, बात खत्म। क्लियर हो गया क्या बताया? आर द लेटर्स ऑफ वर्ड ग्रीट, सब चीजें डिफाइन हो गई। एक्स से मतलब शुरुआत से लेकर के अंत तक किसके लेटर्स हैं, ग्रीट के हैं। बात क्लियर, बात खत्म। आई होप ये पूरा सिनेरियो आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैंने आपको लिस्टिंग मेथड पढ़ाया और रूल मेथड पढ़ाया। इसके आगे के सिनेरियो में हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे एग्जांपल है उनको डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। फिलहाल जितना आपको मैंने नॉलेज दिया है इस पर्टिकुलर सेशन में, वो सेशन में, अब ये सेशन का नॉलेज आपके लिए इनफ है कि आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को देख सकते हो, उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि इसके पूरे नोट्स बना लो। ठीक है, इसके नोट्स बनाने के बाद जितने भी सॉल्व एग्जांपल आपको दिए हैं टेक्स्ट बुक में, उसको एक बार डिटेल में गो थ्रू करो और डिटेल में गो थ्रू करने के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं अगले सेशन में पूरा एक्सरसाइज अपने एंड से एक्सप्लेन करूंगा, फिर अगर कोई डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ लेना। ठीक है, दैट्स इट।